हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज का इस वीडियो जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 12th के हिंदी चैप्टर का पहला लेसन जो बातचीत है, इसका मैंने संपूर्ण सारांश अर्थ सहित मैंने करवा दिया था और लेखक के बारे में भी डिटेल से बताया था। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके पाठ का सारांश और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अर्थ और उसके साथ साथ VVI क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, याद रखेंगे। ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। और यह एक निबंध है, याद रखेंगे। यह एक क्या है? निबंध है। बातचीत एक निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्मदिन 30 जून 1844 ईस्वी में हुआ। इनको याद रखना, आपको कई बार पूछे गए हैं। यह जन्म इनका कब हुआ था? 30 जून 1844 ईस्वी में। और इनकी निधन हो गई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। चलिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले इसका निबंध पूछा जाता है। तो आपको यदि पूरा अर्थ पता हो तो आप निबंध आसानी से लिख सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी चैप्टर का अगर आपको सारांश लिखना हो तो उससे संबंधित लेखक के बारे में कुछ जानकारी ऊपर में लिख करके उसके बाद हम उसका सारांश जो याद रहे हम उसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारांश स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। इनके बारे में जो आप जानते हैं वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यहाँ फुल डिटेल दे रखा हूँ। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता के नाम आता है। समझ गए? मतलब बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी में गद्य के निर्माताओं में इनका भी नाम आता है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत कहानी जो है बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। समझ गए? और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। समझ गए? बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा ही दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। समझिए, महान लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं मतलब किस प्रकार से हम अपनी वाणी को इस्तेमाल करें, किस प्रकार से करना चाहिए। इस लेसन में यही बताते हैं। महान लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते, जैसे घरेलू बातचीत, मन रमाने का ढंग। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। मतलब हमारे अंदर जो जमा है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल पाता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हम जो बातचीत करते हैं इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट होता है। गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मानव विद्वान वेन जॉनसन का कहना है, महान विद्वान, ठीक है, बेन जॉनसन है। उनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। मनुष्य बोलेंगे तभी उनके रूप का क्या हो पाएगा? साक्षात्कार हो पाएगा। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमेवल कहलाएगी। 4 से अधिक बातचीत, दो व्यक्ति में अच्छी बातचीत करने का दो व्यक्ति का तरीका होता है, लेकिन 4 से अधिक व्यक्ति होते तो राम रमेवल कहलाते। यूरोप के लोग को बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों के पास एक कला है बातचीत करने की जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं।
बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो। मतलब बालकृष्ण भट्ट का कहने का उत्तम तरीका है कि ऐसा शक्ति अपने आप में उत्पन्न करे कि अपने आप में ही बात कर ले, ताकि किसी की आवश्यकता ना पड़े, खुद से उसका सल्यूशन, खुद से अपनी मनोरंजन कर सके। समझ गए? तो ये आपका था सारांश, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको कर लेना है। इसमें जितना याद रहे आपको इस अध्याय से लिखना है। इसके अलावा लेखक के बारे में पहले लिख देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बात करते, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही VVI क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। मैंने बताया था अर्थ, आपको अध्याय में बताया था कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। समझ गए? अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में दोनों वैज्ञानिक थे, बेन जॉनसन और एडिसन, दोनों के अलग अलग विचार भी पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है, बातचीत के संबंध में जो बेन जॉनसन ने राय दी, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा। बेन जॉनसन ने ऐसा कहा। समझ गए? कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। यही उनकी राय थी बेन जॉनसन कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके सही रूप का पता नहीं चल पाता है। आगे एडिसन ने राय दिया कि एडिसन की राय कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन होते हैं तब वह दो कोसों दूर गई बात। समझ गए? दो आदमी रहते तभी असल बात होता है, तब एक दूसरे के बीच अपने आप को खोल पाते हैं। इन तीन आदमी होती है तो मतलब इधर सुधर ऐसे हो जाता है, तो वह क्या हो गया, तीन आदमी है तब वह दो बार कोसों दूर गए। समझ गए? स्पष्ट हुआ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका अर्थ पूछ रहा है क्या है कि यह एक बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बात करने की तरीका जो है बेटर रूप से यूरोप के लोगों में प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है। मतलब इसका नाम क्या है? शुद्ध कोष्ठी। स्पष्ट चित्रण उसमें हो जाता है, स्पष्ट हम लोग जो है उस बातचीत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मतलब किसी को कन्विंस अच्छा से खुश रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, कैसे कर सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे आप लोग। मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। क्वेश्चन है उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है? उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है, यानी स्वयं से। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप बात कर लिया करे। मतलब बातचीत करने का उत्तम तरीका बताया जा रहा है कि स्वयं से बात करना, आत्मवार्तालाप, अपनी आत्माओं से बातचीत करना एक क्या है? उत्तम तरीका है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करे, स्वयं से अपने अंदर बातचीत करने की कला को विकसित कर ले और स्वयं से बात कर लिया करे, ताकि किसी अन्य दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, स्वयं से खुश रह सके। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे। आत्मवार्तालाप से स्पष्ट चित्रण है कि क्या होता है उससे कि किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत न करेंगे तो
क्रोध अपना नियंत्रण रहेगा, जिससे हमारी शब्दों से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। तो इसीलिए कह रहा है आत्मवार्तालाप हो, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रख कर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न वैर होगा। उनको चाहिए कि अपनी जो जिह्वा है, अपनी जो वाणी है हमारी, उसको मधुर भाषा अगर बोल रहे तो निकाले, जिससे कभी कटुता नहीं होगी न ही वैर होगी। समझ गए? इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। समझ गए? बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप। अगला कहता है क्वेश्चन की व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग उत्पन्न करती है, दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्यमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कह रहा है कि यह जो सारांश दिया हुआ है यहाँ पर, इसका कह रहा व्याख्या करने। तो इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके, और इसको लिखने का सही तरीका है कि यह पंक्ति कहाँ से लिखी है, किस चैप्टर से, और उन लेखक के क्या नाम है। इनको पहले इसमें हम लोग सुबद्ध कर देंगे, स्थापित करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्यमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यह कहानी यह किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। यानी बातचीत के अध्याय से यह पंक्ति ली गई है। इन पंक्ति में लेखक ने लिखा कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। इस अर्थ को स्पष्ट करने का अर्थ है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो वह समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। वही भाषा जो है उसका विचार किस प्रकार से होगा वो समाज ही दर्शाता है। समाज जैसा भाषा बोलेगा, जिस परिवेश में रहेगा, वैसा व्यक्ति बन जाते हैं। परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। उसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लेखक मन के परचंग को जड़ मानते हैं। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मन की चंचलता है विद्यमान, जिससे मनुष्य क्या करते हैं? चंचल हो पाते हैं। तो ये उसमें लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं होता। ये इसका अर्थ स्पष्ट करना है आपको। आज से स्पष्ट इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ बताना है विस्तारित रूप से। तो प्रस्तुत पंक्ति आपको मैंने बताया कि सबसे पहले किस चैप्टर, किस लेखक से और किस शीर्षक से लिया गया, ये लिखना है आपको। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होता है। मनुष्य जब
तक कुछ नहीं बोलता तब तक उसका चरित्र पता नहीं चलता है, परंतु जैसे ही वह बोलने लगता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसकी गुण दोष प्रकट होते हैं और स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति किस विचार के हैं। समझिए। हाँ, अधिक नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वाचाल की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठाए और प्रत्येक सब्जेक्ट आर्ट्स और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज थ्योरी और उसका रिवीजन, ऑब्जेक्टिव, वीवीआई क्वेश्चन सभी आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 के और साथ ही 10 के भी मिलेंगे। तो 10 और 12 के सभी छात्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक इसे फैलाएं, वॉच करें ताकि इस चैनल को ग्रोथ मिल सके और सारी जानकारी आपको 10-12 के अंतर्गत मिलता रहे। जय हिंद, जय